हेलो स्टूडेंट्स, चंदेल सर कॉमर्स कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम है। जैसे कि मैं आपको लास्ट वीडियो में मैंने आपको तैयारी कराई थी अकाउंट की फर्स्ट यूनिट की, आज तैयारी करेंगे अकाउंट की सेकंड यूनिट की। अकाउंट की सेकंड यूनिट में दो टॉपिक है, जिसमें पहला टॉपिक है रिकॉन्स्टिट्यूशंस एंड गुडविल, 6 नंबर का आता है। एक क्वेश्चन 3 नंबर का आना है। यहाँ से 3 नंबर के क्वेश्चंस में आप ये पक्की बात समझिएगा, 99% एक सवाल आएगा मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल या मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन गुडविल। गुडविल का थ्योरिटिकल टॉपिक मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। गुडविल के जो सवाल आएंगे वो किस तरह के सवाल आएंगे, तो मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल देखेंगे बोर्ड पे तरफ से। मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल, 4 प्रकार के मेथड्स होते हैं गुडविल को कैलकुलेट करने के। सबसे पहला मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड, औसत लाभ विधि जिसको हम बोलते हैं। इस विधि के अंतर्गत सबसे पहले औसत लाभ निकाला जाता है। औसत लाभ क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैंने किसी महीने कमाए 10,000 रुपए, किसी महीने मैंने कमाए 20,000 रुपए, किसी महीने मैंने कमाए 15,000 रुपए, किसी महीने मैंने कमाए 6,000 रुपए, किसी महीने मैंने कमाए 5,000 रुपए। तो इन सबका एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, इन 5 सालों का जो इनकम होगी इसको जोड़ देंगे और 5 से आप डिवाइड कर देंगे तो एक एवरेज इनकम निकल आएगी। इसी तरह से सबसे पहले औसत लाभ एवरेज प्रॉफिट निकाला जाता है। टोटल प्रॉफिट एंड लॉस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। जैसे मैंने 5 महीने का एग्जांपल दिया तो 5 से भाग देंगे तो 1 महीने की एवरेज इनकम निकल आएगी। गुडविल बराबर जो एवरेज प्रॉफिट निकला इनटू नंबर ऑफ परचेस ईयर। औसत लाभ गुणे क्रय वर्षों की संख्या। परचेस ईयर दिए होते सवाल में, 2 परचेस ईयर, 3 परचेस ईयर, 4 परचेस ईयर, 5 परचेस ईयर। तो एवरेज प्रॉफिट में नंबर ऑफ परचेस ईयर से आप गुणा कर देंगे तो गुडविल आपके सामने आ जाएगी। एक छोटी सी बात और, टोटल प्रॉफिट एंड लॉस, जैसे मैंने बोला 5 साल का प्रॉफिट, मान लो 4 साल प्रॉफिट होता, 1 साल लॉस होता, तो 4 को जोड़ देंगे, 1 को माइनस कर देंगे, 4 साल के प्रॉफिट को जोड़ देंगे, 1 साल के प्रॉफिट को माइनस कर देंगे और 5 से डिवाइड कर देंगे। ऐसा निकाला जाता है एवरेज प्रॉफिट। फिर दूसरा मेथड होता है आपका सुपर प्रॉफिट मेथड, जिसको हम बोलते हैं अधिलाभ। डायरेक्ट मैं सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट बात करता हूं। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? एवरेज प्रॉफिट से नॉर्मल प्रॉफिट। ध्यान रखना, एवरेज प्रॉफिट ज्यादा होना चाहिए और नॉर्मल प्रॉफिट कम, ये कभी भी माइनस में नहीं आता है। एवरेज प्रॉफिट से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर देंगे आप तो आपका सुपर प्रॉफिट निकल आएगा। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? या तो दिया होगा क्वेश्चन में, नहीं तो इस तरह से एवरेज प्रॉफिट हम निकाल सकते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? देखिए फॉर्मूला निकाल। नॉर्मल प्रॉफिट को हिंदी में बोलते हैं सामान्य लाभ, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। नियोजित पूंजी जो लगाई है व्यापार में गुणे सामान्य प्रत्याय की दर। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या कहलाता है? सामान्य प्रत्याय की दर, हमें कितना % प्रॉफिट मिलने की संभावना है, इनटू डिवाइड कर देंगे 100 से तो नॉर्मल प्रॉफिट निकल आएगा। सुपर प्रॉफिट के लिए एवरेज प्रॉफिट से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर दो। फिर गुडविल कैसे निकालेंगे? ये जो सुपर प्रॉफिट निकला इसमें गुणा कर देंगे इनटू नंबर ऑफ परचेस ईयर। ये दोनों फॉर्मूले एक बार मैं हिंदी में रिपीट करता हूं, फिर से सुनेंगे, देखेंगे। औसत लाभ सभी वर्षों के लाभ हानि का योग बटे वर्षों की संख्या, और ख्याति बराबर औसत लाभ गुणे क्रय वर्षों की संख्या। अधिलाभ विधि में औसत लाभ निकालेंगे, सामान्य लाभ नियोजित पूंजी गुणे दर भागे 100। अधिलाभ कैसे निकालेंगे? औसत लाभ में से सामान्य लाभ घटा देंगे, औसत लाभ हमेशा ज्यादा होगा, सामान्य लाभ कम होगा। यदि ये कभी ज्यादा होता है नॉर्मल प्रॉफिट और ये कम, तो फिर सवाल को आगे सॉल्व नहीं करेंगे। ख्याति बराबर अधिलाभ गुणे क्रय वर्षों की संख्या। तीसरा मेथड होता है कैपिटलाइजेशन मेथड, जिसको हम बोलते हैं पूंजीकरण विधि। कैपिटलाइजेशन मेथड, पूंजीकरण विधि। इसमें आप गुडविल दोनों तरीकों से निकाल सकते हैं। ऊपर के जो मेथड थे, ऊपर पहला मेथड एवरेज प्रॉफिट, दूसरा सुपर प्रॉफिट। यहाँ पे गुडविल आप एवरेज प्रॉफिट से भी निकाल सकते हैं और नॉर्मल सुपर प्रॉफिट से भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा, गुडविल बराबर जो आपका एवरेज प्रॉफिट है इनटू 100 कर देंगे, भाग देंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से कैपिटल एम्प्लॉयड घटा देंगे, तो आपका एवरेज प्रॉफिट से गुडविल निकल आएगा। दूसरा, आप सुपर प्रॉफिट मेथड से भी गुडविल निकाल सकते हैं। सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे निकालेंगे? गुडविल बराबर सुपर प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। हिंदी में सुनेंगे। पूंजीकरण विधि में दोनों विधियों से ख्याति निकाली जा सकती है। औसत लाभ से भी, अधिलाभ से, औसत लाभ से निकालते हैं तो ख्याति बराबर औसत लाभ गुणे 100 भागे दर माइनस नियोजित पूंजी। अधिलाभ से निकालेंगे तो गुडविल बराबर अधिलाभ गुणे 100 भागे दर। नॉर्मली जो गुडविल होती है यहाँ पर सुपर प्रॉफिट से आती है, नॉर्मली सुपर प्रॉफिट से ही बोलता है निकालने के लिए। और लास्ट मेथड
एन्युटी मेथड वार्षिकी विधि बोलते हैं। वार्षिकी विधि से जब आप सवाल लगाएंगे तो वहां पर वैल्यू ऑफ टेबल दी होगी, तालिका का मान। ये 1 से ज्यादा हो सकता है या 1 से कम, जैसे लिखा है 0.12587, ये 1 से कम है, लिखा है 2.7856, ये 1 से ज्यादा है। यदि वैल्यू ऑफ टेबल लेस देन 1, 1 से कम होगी तो गुडविल बराबर सुपर प्रॉफिट को वैल्यू ऑफ टेबल से भाग दे दीजिएगा, गुडविल निकल आएगी। वैल्यू ऑफ टेबल 1 से ज्यादा होगी तो सुपर प्रॉफिट से गुणा कर देंगे वैल्यू ऑफ टेबल का, ठीक है ना। यदि तालिका का मान जब दिया होता है वार्षिक विधि में तो ख्याति बराबर अधिलाभ में तालिका का मान का भाग देते हैं। यदि तालिका का मान 1 से कम है और तालिका का मान 1 से ज्यादा है तो ख्याति बराबर अधिलाभ से गुणा कर देंगे तालिका का मान पे। यहाँ पर एक चीज और थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, यहाँ पे मैंने कैपिटल एम्प्लॉयड लिखा, यहाँ पर ये कैपिटल एम्प्लॉयड के साथ कैपिटल एम्प्लॉयड यानी नियोजित पूंजी या नेट एसेट्स का यूज भी हो सकता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। इन 4 तरीकों से गुडविल आएगी निकालने के लिए। पक्की बात समझिएगा, एक सवाल निश्चित आप लोग कहीं मैं जो बोलता हूं उसको ध्यान से सुनेंगे कि मैं क्या बोल रहा हूं। जैसे मैंने बोला गुडविल का सवाल आप कितने साल के अनसॉल्व पेपर उठा के देखिए, हर साल गुडविल का सवाल आता है, तो आप सभी लोग अनसॉल्व पेपर उठाइएगा और उसमें गुडविल के सवाल सॉल्व कीजिएगा। तो ये इससे बाहर नहीं जाएगा। एन्युटी मेथड नॉर्मली नहीं आती है, एवरेज प्रॉफिट का आता है या सुपर प्रॉफिट का आता है या कैपिटलाइजेशन मेथड से गुडविल निकालने के लिए आता है।